सर्वे सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च नमो नमः। नमो नमः। मनीष महोदय, भवताम् अस्यां कक्षायां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। रचित त्रिपाठी महोदय, भवतामपि स्वागतं। प्रणमामि। स्नेहा आगता वा? स्नेहा अस्तु, निमेषद्वयम् इतोपि प्रतीक्षां कुर्मः। मनीष महोदय, आम्, 2 निमेषं यावत् प्रतीक्षां कुर्मः, तदनन्तरं प्रार्थनां कक्षा प्रारभ्यतां, नो चेत् अन्यः तावत् परिचयः भवतु। कल की कक्षा कैसी लगी थी, कोई बताओ? बहुत अच्छा। शोभना। अच्छा, नहीं, मुखेन वदतु, उक्त्वा एव, शब्दमाध्यमेन, अंगुष्ठमाध्यमेन मा वदतु। सर बहुत अच्छा कल का क्लास था। हम लोगों को एक शुरू से, जैसे कि हम 1 क्लास से जैसा सीखते हैं वैसा हमें पहला क्लास से ही मतलब अभ्यास मिला कि कैसे किससे किसी का अगर नाम ही पूछना रहा तो हम कैसे शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छा था सर। शोभनम, बहुत सुंदर। और कोई संस्कृतेन यत्किमपि एकं वाक्यम् अपि वक्तुं शक्नोति कोऽपि? मुस्कान, नमो नमः महोदय। नमो नमः। तर्हि अनुश्री, भवती गीतं गातुं शक्नोति? अनुश्री? जी महोदय। हाँ, भवती गीतं गातुं शक्नोति वा? आम् आम्। अस्तु, तर्हि स्क्रीन् शेर् करोमि। दयामय देव दीनेषु दया दृष्टि सदा देया। दयामय देव दीनेषु दया दृष्टि सदा देया। प्रतिज्ञा दीन रक्षाया दयालु जातु नो हेया। दयामय देव दीनेषु दया दृष्टि सदा देया। मनुष्या मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जाता। मनुष्या मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जाता। तदीसा मूढता देशात् द्रुतं दूरे त्वया नेया। दयामय देव दीनेषु दया दृष्टि सदा देया। त्वदुक्तेषामृतं त्यक्त्वा विनोपेऽहन्तलोक्यायं। तदुद्राय एतासां प्रभो गीतां पुनर्गेया। दयामय देव दीनेषु दया दृष्टि सदा देया। किं धिक्कं ब्रूमहे भगवन् निवेदन्मे तवेदेवकं। वदेते बालका स्वीया प्रभो नो श्रितं नेयाः। दयामय देव दीनेषु दया दृष्टि सदा देया। शोभनम, शोभनम अनुश्री। अग्रे ये खलु अत्र छात्राः सन्ति, तेपि अस्य गीतस्य अभ्यासम् अवश्यमेव कुर्युः। एकवारम् अहं
पठामि एतद् गीतं। रामसेवक महोदय, हाँ अत्र एका सूचना वर्तते। हाँ। ये केचन छात्राः अत्र आगच्छन्ति, स्वकीयं समयम् अपि ददति, एवं तु तेषां समयः अपि व्ययः जायते। अतः अत्र आगत्य यत् किमपि पूर्वं यथा अस्माभिः प्रेषितं वर्तते तं सर्वं सम्यक्तया अवलोकयन्तु। अत्र मन्ये आसीत् त्वदुपदेशामृतं त्यक्त्वा विपन्नो हन्त लोकोऽयम्। एवम् हाँ महोदय, तत्र अभ्यासेन भविष्यति शनैः शनैः। द्वितीयं दिनम् अयं द्वितीयं दिनं वर्तते। तत्र शनैः शनैः अहम् इतोपि छात्राः सन्ति। एषा तत्र सार्धकक्षायाम् एषा कियत् दिनं यावत् आसीत्? अनुश्री 10 दिनं यावत् मन्ये आसीत्। तदनन्तरं सा इतस्ततः विलुप्ता जाता। सम्यक्। तर्हि एतान् आवयोः तत्र प्रथमं पाठयावः, तत्पश्चात् एते गास्यन्ति। एताः किम्? एक बार अहम पढ़ामी, एक बार मैं पढ़ता हूँ छात्रों, है ना? और फिर इसका आप लोग अभ्यास करना। हम नए नए बच्चों से इस गीत को गवाएंगे। हमारी मुस्कान है, मुस्कान जुड़ी है, बहुत अच्छा गाती है। स्नेहा पता नहीं आई कि नहीं आई अभी। स्नेहा ने कल, हाँ नमो नमः। गौरव महोदय अस्ति? हाँ महोदय, हाँ मनीष महोदय, सुस्वागतं वर्तते भवताम्। एकवारम् अहम् एतत् गीतं गायामि, ध्यानेन शृण्वन्तु। दयामय देव दीनेषु दया दृष्टिः सदा देया। दया बहारों फूल बरसाओ, ये गीत है। जो बच्चे गाते होंगे, जिनको अभ्यास होगा, वो लोग इस गीत को भी उसी प्रकार गाने का अभ्यास करेंगे। मुझे गाना तो नहीं आता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ क्या सही है क्या गलत है। दयामय देव दीनेषु दया दृष्टिः सदा देया। प्रतिज्ञा दीन रक्षाया दयालो जातु नो हेया। फिर दया में आएगा, मनुष्या मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जाता। मनुष्या मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जाता। तदेषा मूढ़ता देशात् द्रुतं दूरे त्वया नेया। फिर दया में देव। उसके बाद त्वदुपदेशामृतं त्यक्त्वा विपन्नो हन्त लोकोऽयम्। त्वदुपदेशामृतं त्यक्त्वा विपन्नो हन्त लोकोऽयम्। तदुद्धाराय एतेषां प्रभो गीता पुनर्गेया। ये लाइन हो जाएगी। किमधिकं ब्रूमहे भगवन् निवेदनमेतदेवैकं। किमधिकं ब्रूमहे भगवन् निवेदनमेतदेवैकं। यदेते बालकाः स्वीया प्रभो नो विस्मृतिं नेया। दयामय देवदीनेषु दया दृष्टिः सदा देया। एवं गीतं वर्तते। सर्वैः एवं
एवं प्रकारेण अभ्यासः कुर्वन्तु। किं महोदय, मनीष महोदय? आम् आम् सम्यक् अस्ति, बहु समीचीनम्। अस्य गीतस्य यत् गानं वर्तते, गानं वर्तते, कथम् अनेन प्रकारेण अपि भवितुं शक्यते। अनया अपरयापि रीतया अपि या काचन वा यदि गातुम् इच्छति सः गातुं शक्नोति। हाँ, बहुत प्रकार से इसको गाया जा सकता है और जैसे जो भी शुद्ध इसको गा सके वो गा सकता है। तो मनीष जी, आम्, अस्माकं ये छात्राः अत्र संयुक्ताः तेषां कृते किमपि आशीर्वादस्वरूपं किमपि वदतु भवान्। तत्पश्चात् गौरवः किमपि वदिष्यति, तत्पश्चात् कक्षा प्रारभे। अत्र ये छात्राः उपस्थिताः वर्तन्ते तेषां सर्वेषां छात्राणां हार्दिक्यः स्वागतः वर्तते। अत्र भवन्तः निश्चितम् एव द्रक्ष्यन्ति यत् सरलं संस्कृतं वाक्यसङ्ग्रहे प्रदर्शितं वर्तते, यत् अस्माकं कृते उचितम् अस्ति, अस्माकं कृते ज्ञानवर्धकम् अस्ति। यथा वा अस्माकं वार्तालापे यद् वाक्यं प्रतिदिनम् आगच्छति तेषां सर्वेषां वाक्यानां वैज्ञानिक विधि द्वारा अत्र उल्लेखनम् अंकनम् अस्ति। तो आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं इस वाक्य संग्रह पुस्तक को देखें और इसमें प्रदर्शित सभी चीजों को अच्छे से समझें। यदि इसका आप अभ्यास करते हैं तो निश्चित ही संस्कृत आप बोलने में समर्थ हो जाएंगे। तो अस्माकम् इदमेव वचनं वर्तते। अग्रे अत्र अवलोक्यते अस्माकं मित्रं गौरव महोदयः। तान् अहं निवेदयामि अत्र आगत्य स्ववचोभिः अत्र उपस्थितान् छात्रान् किमपि उद्बोधयन्तु। गौरव महोदयाः। धन्यवादाः महोदयाः। वस्तुतः अयं यत् प्रकल्पः वर्तते, यत् रामशरत् महोदयेन प्रकल्पः चालितः अस्ति, हर्षः जायते। अत्र आगत्य हर्षम् अनुभवामि। ह्यः तु अहम् आसमेव, इदानीमपि अत्र बलात् एव आगतवान् अस्मि। मनः अत्र किमस्ति, अन्यत्र कुत्रापि न रमते। यतोहि समयः अस्ति, कक्षायाः समयः अस्ति, चलामः तत्र किञ्चित् सम्भाषणं भवति। यतोहि मुखमेव प्रमाणम्। अस्माकं मुखे संस्कृतं नास्ति, तर्हि वयं संस्कृतछात्राः स्मः। मुखे संस्कृतं नास्ति तर्हि किमपि नास्ति इति अहं मन्ये। सम्यक्। अयं प्रकल्पः महोदयेन चालितः। महोदयम् अहं धन्यवादं ददामि। यः जो पुस्तक वाक्य संग्रहः है, पुस्तकमिदं मया दृष्टं। बहु समीचीनं पुस्तकमस्ति, बहु उपयुक्तं पुस्तकमस्ति। यदि वयं नितराम् अस्य पुस्तकस्य अभ्यासं वयं कुर्मः तर्हि निश्चयेन मुखे संस्कृतम् आगमिष्यति इति अहं मन्ये। एव उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। शोभनं। अस्तु, तावत् अग्रे चलामः। यतोहि कक्षायाः यत् समयः वर्तते तत् समयेन एव कक्षा समापनीया। किं गौरव महोदय? आं महोदय, निश्चयेन। सा कक्षा समयेन एव समापनीया। सम्यक्। समयेन समापनीया।
तर्हि एषा पुस्तिका कोई भी दो बच्चे जो कल नहीं पढ़े थे, उनको इन वाक्यों को पढ़ना है। एक बार अभ्यास करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कोई भी दो बच्चे अपना नाम बताएं और उपस्थित हों। पूर्णदेव कुमार सर। हाँ, क्या नाम है आपका? पूर्णदेव कुमार। पूर्णदेव कुमार, ठीक है। और कोई है अन्या कोपी? मुस्कान कुमारी। मुस्कान कुमारी, अस्तु। पूर्णदेव भवान् प्रश्नं करोतु। जी सर। एवं मुस्कान कुमारी उत्तरं दास्यति। महोदय, हाँ। अहम् इच्छामि यत् यदा वार्तालापं भवति तदा यः छात्रः छात्रा वा भवेत् सः अत्र चित्रेऽपि आगच्छेत्, अस्मिन् चित्रेऽपि आगच्छेत्। हाँ हाँ, सम्यक् अस्ति। तर्हि किं कुत्र वर्तते सः वयमपि द्रष्टुं शक्नुमः। एवम् एवम् एवं सचित्रेण उपस्थिताः भवन्तु। चलतु, पूर्णदेव महोदय। तव किं नाम अस्ति? मम नाम मुस्कान अस्ति। तव पितुः नाम किम् अस्ति? किम्? मम पितुः नाम श्री रंजित प्रजापति। तव पिता किं करोति? मम पिता चालक कार्यं करोति। समीचीनं। तव देशः कः? मम देशः भारतः अस्ति। तव प्रदेशः कः? मम प्रदेशः चीन अस्ति। चीन अस्ति। क्या है प्रदेश? मुस्कान। बांग्लादेश। झारखंड अस्ति। झारखंड अस्ति। ओ, बांग्लादेशी नहीं है तो झारखंड। जी जी, मुझे नहीं पता था। प्रदेश अर्थात राज्यम, प्रदेश अर्थात राज्यम, प्रदेश अर्थात राज्य। झारखंड प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इमे प्रदेशाः सन्ति। तो अस्माकं प्रदेशस्य नाम झारखण्ड। अस्तु, सम्यक्। अहं न जानामि प्रदेशः। काचित् हानिः नास्ति, सम्यक् अस्ति। चलतु अग्रे। तव मंडलम किम्? मंडलम यानी जनपदम। मुस्कान, हाँ, मंडल यानी जिला है ना? जनपदः। मम मंडलम चतरः अस्ति। चतरा जनपदम अथवा चतरा जनपदम अस्ति। मम मंडलम चतरः जनपदम अस्ति। तव ग्रामः कः? मम ग्रामः सिंहानिः अस्ति। तव पत्रालयः कुत्र? पत्रालय मतलब पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस। हाँ, पोस्ट ऑफिस, डाकखाना। मम पत्रालयः पतलगड्डः अस्ति। ग्रामे अस्ति। ग्रामे अस्ति। अत्र तवं कुत्र निवससि? अत्र अहं हजारीबाग नगरे निवसामि। विथ्याम यानी गली में, है ना? जी, ठीक है, बहु शोभनम। अत्र अहं हजारीबाग नगरे निवसामि। एवं सम्यक् अस्ति। यदि वीथि भविष्यति चेत् वीथि योजनीया, नो चेत् हजारीबाग नगरे निवसामि। इदं वाक्यं सत्यं। सम्यक् अस्ति, हाँ, बहु शोभनम। और कोई दो बच्चे जो आगे के वाक्य पढ़ेंगे? हाँ, क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। ठीक है, अहम महोदय। ठीक है, प्रीति कुमारी। और दूसरा? प्रियंका। चलो, प्रियंका प्रश्न करेंगी, प्रीति उत्तर देंगी। त्वं किं पठसि? अहं संस्कृतं, हिन्दीं तथा आङ्ग्लभाषां पठामि।
त्वं कुत्र पठसि? अहं अहं विनोबा भावे विश्वविद्यालये पठामि। कस्यां कक्षायां पठसि? अहं अहं स्नातकोत्तरस्य तृतीयसंवत्सरे पठामि। किं किं पुस्तकं पठसि? अहं लघुसिद्धान्तकौमुदीं काव्यप्रकाशं पठामि। पुस्तकं धन्यवाद। पठामि। शोभनम, बहुत सुंदरम। इसको पढ़ के मतलब सारे वाक्य समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? आम महोदय। हिंदी अपि लिखितं वर्तते। तर्हि महोदय एक प्रश्न में डाउट है। कस्याम कक्षायां पठसि, इसका उत्तर एक बार और बता दीजिएगा। हाँ, अहम अथवा द्वितीय समसत्र कक्षायां पठामि, ऐसा भी बोल सकते हो। धन्यवाद महोदय। ठीक। सूचना है, कोई एक बच्चा ये सूचना पढ़ दे जरा। यदि अहम् अस्य उपरि वक्तुमिच्छामि। हाँ, एका सूचना अत्र दत्ता वर्तते। यदि बड़े छात्रों से पूछना हो तो त्वं तव के स्थान पर भवान भवतः, स्त्रीलिंग में भवती भवत्याः ऐसा प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार पठसि निवससि के स्थान पर पठति निवसति ऐसा प्रयोग करना चाहिए। इसको ऐसे आप समझ लें, जहां जहां आप त्वम शब्द का प्रयोग कर रहे थे, वहां पे जब आपको यही प्रश्न किसी बड़े व्यक्ति से पूछना हो तो त्वम के स्थान पे भवान लगाना है, और क्रिया जो होगी वह पठति निवसति गच्छति करोति ऐसा करना होगा। और जब तव है, जहां जहां तव लगा गया, तव जो है दिया गया है, वहां पे आप भवतः शब्द का प्रयोग करना है। जैसे तव नाम किम अस्ति, तो यहाँ पे बड़े से जब पूछना होगा तो भवतः नाम किम, भवान किम करोति। अभी आप लोग पूछ त्वम किम करोसि, तो छोटे से पूछ रहे थे त्वम किम करोसि, लेकिन अगर आपसे कोई बड़ा हो तो वहां आपको त्वम न कहकर भवान कहना होगा। भवान किम करोति, भवान किम करोति, और भवतः नाम किम ना। हाँ, भवतः नाम किम ऐसा आपको बोलना, तव नाम किम नहीं बोलना, क्योंकि वो आपसे बड़ा है। आपसे जो सीनियर छात्र होंगे उनके लिए तव नाम किम ऐसा उचित नहीं होगा। उस स्थान पे आपको भवतः नाम किम ऐसा लिखना होगा या ऐसा पूछना होगा। अब हम लोग आते हैं स्त्री। अगर कोई बालिका होगी, छात्रा होगी, भगिनी होगी, कोई महिला होगी, तो उसके लिए क्या प्रयोग करिएगा? तो वहां पे भवान न कहकर भवती का प्रयोग किया जाएगा। भवती, यहाँ पे देखिए ध्यान से, कुछ छात्र या छात्राएं भवती ऐसा प्रयोग कर देते हैं उच्चारण में। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ भवती दीर्घ ई है, तो भवती किम करोति, आप क्या कर रही हो या आप क्या करती हो। ऐसे ही जब उसका नाम पूछना हो जो आपसे बड़ी है, तो भवत्याः नाम किम, भवत्याः नाम किम ऐसा भी कह सकते हैं, या भवत्याः नाम किम अस्ति, अस्ति भी जोड़ सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं। अगर जोड़ते हैं तब पर भी शुद्ध है, और नहीं जोड़ते हैं तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। भवत्याः नाम किम, और स्त्रीलिंग के लिए भवतः नाम किम, पुरुष के लिए जो आपसे बड़े होंगे। हमको आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार जहां जहां हम चाहेंगे राम सेवक सर से कि जो परिचय है उसको एक बार पुनः उस पृष्ठ को प्रदर्शित करें जी। और इन्हीं दो छात्र तव और त्वम की जगह भवान भवती भवतः भवत्याः इन शब्दों का प्रयोग करें वार्तालाप में। ऐसे पहला दो बच्चे जो समझ गए हैं, आप लोग एक बार प्रयास करें पढ़ने का। भवान और भवती और भवत्याः ऐसा लगा करके।
करिए। प्रथम पृष्ठः प्रदर्शिताम्। हाँ जैसे मैं पढ़ूंगा एक बार, हाँ हाँ, शोभनमस्ति। अग्रे अन्यः कश्चन ज्ञान विकास। अपरः। आं महोदय। आं महोदय। हाँ, किं नाम अस्ति? अनुश्री अस्ति। अन्या और दूसरी कौन है? चांदनी कुमारी। चांदनी कुमारी अस्तु। तर्हि चांदनी कुमारी प्रश्नं पृच्छतु, अनुश्री उत्तरं ददातु। आं महोदय। भवती किं नाम अस्ति? मम नाम अनुश्री अस्ति। हाँ, भवती पितुः नाम? चांदनी। श्रूयताम् एकवारं श्रूयताम्। अत्र अस्ति तव किं नाम अस्ति। तव अर्थात तुम्हारा नाम क्या है। तो तव इस शब्द के स्थान पे आपको भवत्याः क्या करना होगा? भवत्याः, जैसा कि लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आ रहा है, भवत्याः। जहां जहां तव होगा वहां पे आपको भवत्याः शब्द का प्रयोग करना है अपने लिए, स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। जहां त्वम आएगा वहां पे भवती शब्द का प्रयोग करना है। चलिए अग्रे, इसे भवत्याः किम नाम अस्ति, ऐसा प्रश्न करिए। भवत्याः किं नाम अस्ति? मम नाम अनुश्री अस्ति। भवत्याः पितुः नाम किम् अस्ति? मम पितुः नाम स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार अस्ति। भवत्याः पितुः किं करोति? मम पिता स्वर्गवासे। मम हाँ, पिता नास्ति। ठीक है, मम पिता। हाँ, अग्रे। पिता नास्ति। अग्रे, हाँ। भवत्याः देशः का? मम देशः भारतदेशः अस्ति। भवत्याः प्रदेशः का? मम प्रदेशः झारखंड प्रदेशः अस्ति। भवत्याः मण्डलं किम्? मम मण्डलं बड़कागांव मण्डलम् अस्ति। भवत्याः ग्रामं किम्? मम ग्रामः केमु अस्ति। भवत्याः पत्रालय कुत्र? मम पत्रालय केरेडारी अस्ति। अत्र भवत्याः कुत्र निवसति? अत्र अहं केमु स्थाने निवसामि। बहु शुभम्। अत्र एकं वाक्यम् अवलोकयतु। तव प्रदेशः, भवत्याः प्रदेशः कः? तो मम प्रदेशः झारखंडः, ऐसा बोलना है। मम प्रदेशः झारखंड प्रदेशः, ऐसा नहीं बोलना है। प्रदेश का एक बार उच्चारण हो गया तो फिर से प्रदेश को उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। मम मंडलम हजारीबाग अस्ति, यह मम मंडलम हजारीबाग। अगर मंडल नहीं है, जनपद कोई पूछ रहा है, भवत्याः जनपदः कः, तो मम जनपदः हजारीबागः, ऐसा भी आप बोल सकती हैं। वाक्य शुद्ध होना चाहिए। हाँ, इतोपि अत्र मनीष महोदय त्वं शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। तत्र तु त्वं शब्दस्य प्रयोगः नास्ति। अत्र त्वं, हाँ, कश्चन बालः अत्र आगत्य वार्तालापं करोतु। बालः एकः बालः एका बालिका वा। हाँ, गौरव। ये न पठितवन्तः तानपि अवसरः। हाँ, सम्यक्। ये किमपि न पठितवन्तः ते एव आगच्छन्तु। आम्। ऐसे कोई विद्यार्थी हैं जिन्होंने कल नहीं पढ़ा था? नहीं, नाम एव उच्चारयन्तु भवन्तः। हाँ, गौरव महोदय, भवान् वदतु, का पठिष्यति इति। ज्योत्सना अस्ति, ज्योत्सना भगिनी अस्ति न? आं महोदय। भवती पठतु। इतोपि बालकपक्षतः अमन कुमारः। आं महोदय। भवान् पठतु। भवती पृच्छतु, ज्योत्सना भगिनी। आं महोदय। भवतः किं नाम अस्ति? मम नाम अमना अस्ति। भवतः पितुः नाम किं? मम पितुः नाम प्रमोद पांडे अस्ति। भवतः पिता किं करोति? मम पिता कार्यालये कर्मं करोति। भवतः देशः कः?
मम देशः भारतः अस्ति। भवतः प्रदेशः कः? अस्ति। भवतः मण्डलं किम्? मम मण्डलं हजारीबाग अस्ति। भवतः ग्रामः कः? मम ग्रामः हजारीबाग अस्ति। भवतः पत्रालयः कुत्र? मम पत्रालयः सदर अस्ति। भवान् कुत्र निवसति? अत्र अहं कोंकणी स्थाने निवसामि। शोभनम। महोदय हो गया। बहु शोभनम, बहु शोभनम। शोभना वार्ता। महोदय हाँ। अत्र अवलोकयतु। किमस्ति वाक्यमेकम् आसीत्, तव प्रदेशः कः? अत्र लिखितमस्ति तो भवतः प्रदेशः कः। तो अमन आपने क्या उत्तर दिया था? तव प्रदेशः कः? मम प्रदेशः झारखण्ड अस्ति। झारखण्ड अस्ति। शोभनं शोभनं। तव पिता किं करोति? मम पिता कार्यालये कार्यं करोति। कार्यालय कार्यं, हाँ सम्यक् अस्ति। कार्यम् अस्ति तर्हि सम्यक्। कार्यं, हाँ। कार्यालय कार्यं। यदि कर्म का शब्द का पहले अगर आप उच्चारण किए हैं तो कर्म जो है नपुंसक लिंग में होता है, तो कर्म कर्मणि कर्माणि ऐसा रूप चलता है। तो मम पिता कार्यालये कर्म करोति, कर्मम करोति ऐसा नहीं होगा। हाँ, इसमें हमें ध्यान रखना है हम सभी लोगों को। सम्यक, बहुत सुंदर। चलो ये हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ। और यहाँ पे आप सभी ध्यान देंगे। भवान, भवतः, भवती, भवत्याः। और क्रिया में पठसि, निवससि के स्थान पर जहाँ पर भवान लगेगा वहाँ पे पठति और निवसति इत्यादि का प्रयोग होगा, ऐसा प्रयोग होगा। ये आप सभी देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कुशल प्रश्न संबंधी वाक्य हैं। तो जैसे आपको किसी का समाचार पूछना है तो का वार्ताः, कहा समाचारः, क्या बात है, क्या हाल है। आप लोग अक्सर कॉलेज में मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अरे यार बताओ क्या क्या समाचार है, ऐसे बात कर देते हैं। तो आप उनसे ऐसे, अरे यार ऐसे मत बोलो, का वार्ताः, कहा समाचारः। तब दूसरा व्यक्ति कहेगा सर्वम शोभनम वर्तते। तो पुनः आप पूछना स्वास्थ्यम शोभनम वर्तते। तो वो कहेगा आम स्वास्थ्यम शोभनम वर्तते। फिर से पुनः एक बार पूछो कुशलम वर्तते। फिर वो कहेगा आम कुशलम वर्तते। अगर उसको नहीं आता है तो बोल के बताओ क्या बोलना है उसके बाद में। अपि ये भी एक पूछने का तरीका है। अपि कुशली वर्तसे तुम कुशल से तो हो। ये भी एक दूसरा ये तरीका है पूछने का। अपि कुशली वर्तसे तो वो कहेगा आम कुशली वर्ते। अगर किसी लड़की का समाचार आपको पूछना है कि आप कुशल से तो हैं भगिनी, अपि कुशलिनी भवती, अपि कुशलिनी भवती, तो वो कहेगी आम कुशलिनी अहम, हाँ मैं कुशल हूं। ये कुशल प्रश्न संबंधी वाक्य हैं। इनका आप लोगों ने पढ़ लिया, कोई कठिन शब्द तो इसमें है नहीं। कुशलिनी बोलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, स्वास्थ्यम सब ठीक है। कोई ऐसे दो बच्चे जो इसका अभ्यास करेंगे, अपना नाम बताएं। गौरव जी आप हाँ प्रथमे गौरव महोदय एवं निर्णीयते का वदिष्यति। यः मौनः भूत्वा अत्र तिष्ठति स एव वदिष्यति। वार्तालापे तु चित्रेण आगच्छन्तु न, सचित्रम् आगच्छन्तु। वदामि। साक्षी कः अस्ति? साक्षी भगिनी, किं? लक्ष्मी भगिनी।
साक्षी भगिनी भवती पृच्छति। आं महोदय। लक्ष्मी भगिनी उत्तरं भवती ददातु। अहं पृच्छामि। आमां साक्षी भगिनी भवती एव पृच्छतु। का वार्ता, कः समाचारः? लक्ष्म्याः उत्तरं नास्ति किं? चलतु तर्हि सुप्रिया भगिनी आं महोदय। भवती उत्तरं ददातु। का वार्ता, कः समाचारः? सर्वशोभनं वर्तते। वास्तवं स्वप्नं वर्तते? आं स्वास्थ्यं शोभनं वर्तते। कुशलं वर्तते? आं कुशलं वर्तते। अपि कुशली वर्तसे त्वम्? आं कुशली वर्ते। अपि कुशलिनी भवति? आं कुशलिनी अहम्। धन्यवादः। शोभनम्। एषा द्वितीया का आसीत्? अस्याः किं नाम अस्ति गौरवमहोदयः? कस्याः महोदय? या किञ्चित् शीघ्रं पठति। सुप्रिया अस्ति न? हाँ, सुप्रिया। आम्। सुप्रिया भवती बुलेट् ट्रेन् इति स्पीड् भवती वर्तते, किञ्चित् एक्स्प्रेस् करोतु। उच्चारणं तु शुद्धम् अस्ति, परन्तु भवती अत्र अवलोकयतु। आं यत् लिखितं वर्तते तत्र कामा वर्तते न, अल्पविरामः वर्तते। आं स्वास्थ्यं शोभनं वर्तते एवं वदतु, तर्हि सम्यक्, बहु सम्यक् भविष्यति। चलतु। इतोपि एकवारम् इतोपि अभ्यासः भवतु। अन्यः कोऽपि छात्रद्वये? आं महोदय, मुस्कान कुमारी। हाँ, इतोपि एका? निधि पाण्डे अस्ति। अस्तु, निधि पाण्डे भवती प्रश्नं पृच्छतु। मुस्कान उत्तराणि दास्यति। का वार्ता, का समाचारः? सर्वं शोभनं वर्तते। स्वास्थ्यं शोभनं वर्तते? आं स्वास्थ्यं शोभनं वर्तते। कुशलं वर्तते? आं कुशलं वर्तते। अपि कुशली वर्तसे त्वम्? आं कुशली वर्ते। अपि कुशलिनी भवति? आं कुशलिनी अहम्। धन्यवादः। नमो नमः। त्वमपि वदतु। बहु सम्यक्, बहु शोभनं कक्षा जाता। किम् अग्रे चलामः मनीष महोदय? अग्रे श्वः मन्ये भवेत् इदं सर्वम्। अद्य 10 निमेषाः अस्ति इतोपि। अच्छा, 10 निमेषाः वर्तते। तर्हि चालयतु। 10 वाक्यानि भवतु। आम्, सरलरीत्या। आम्, अस्य विषये वदामि या नहीं? भवान् वदतु। भवान् वदतु। अस्तु। अत्र सर्वे छात्राः ध्यानं ददतु। आज्ञा और अनुरोधवाचक क्रियापद तथा उनके साथ लगने वाले उपयोगी अव्यय एवं शब्द आप देख रहे हैं इस आमुख पटल पर। एक दिशा में क्रियापद लिखा हुआ है, उसके नीचे आगम्यताम आइए, गम्यताम जाइए, उपविश्यताम बैठिए, ऐसा लिखा हुआ है। उसी के ठीक में हर क्रियापद की ये या शब्द लिखे गए हैं। हम सभी जानते हैं कि जो अव्यय शब्द होते हैं, जो अव्यय होते हैं, उनका रूप नहीं चलता है। वो जैसे लिखे हैं, जैसे अत्र यहाँ अव्यय है, ऊपरी अव्यय है, नीचे अव्यय है, शीघ्रम अव्यय है। ये जो चारों हैं ये अव्यय पद हैं, इनके रूप नहीं चलते हैं। तो आप इसको इस तरीके से वाक्य बनाएंगे और पढ़ेंगे। अत्र आगम्यताम, यहाँ आइए। अत्र आगम्यताम, ऊपरी आगम्यताम, ऊपर आइए।
नीचे ही आगम्यताम, नीचे आइए, शीघ्रम आगम्यताम, जल्दी आइए। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारे 4 वाक्य बन गए जो बड़े ही सरल तरीके से बन गए। ऐसे ही एक अव्यय शब्द लेना है आपको और उसके साथ एक क्रिया पद को आपको जोड़ देना है, आपका दूसरा वाक्य बनने लगेगा। जैसे गम्यताम, तत्र गम्यताम, इतः गम्यताम, शनैः गम्यताम। अग्रे उपविश्यताम, उपविश्यताम अर्थात बैठिए। एक इससे संबंधित कुछ और भी जानकारी हम आपको दे दें। यहाँ पे आगम्यताम, गम्यताम, उपविश्यताम, ये जो क्रिया शब्द हैं, ये सभी शब्द ये कर्मवाच्य में दिए गए हैं। तो उधर हम व्याकरण की ओर न जाकर के बस हम लोगों को ये जानना है कैसे वाक्य और सरल को कर। जैसे उपविश्यता, सम्यक उपविश्यता, सुखम उपविश्यता। सुखम अर्थात आराम से बैठिए या आराम से बैठा जाए, ऐसा हम प्रयोग करेंगे। आस्यताम, तूष्णीम आस्यताम, झटिति आस्यताम, अत्र आस्यताम, तत्र आस्यताम। इस तरीके से हम वाक्य बनाएंगे। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे क्रिया दे दिया, अव्यय दे दिया। अब कर्ता यहाँ पे नहीं है। अब कर्ता जो होगा, क्योंकि यह कर्मवाच्य की क्रियाओं का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कर्ता जो रहेगा वह यहाँ पे, जैसे अगर हम हिंदी में कहेंगे अत्र उपविशतु, अत्र सुखम उपविशतु, यहाँ सुखपूर्वक बैठिए, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा भी है, हम लोग जानते भी हैं। अत्र आगच्छतु, भवती या भवान, आप, कोई स्त्री रहेगी तो भवती, कोई पुरुष रहेगा तो भवान, भवान अत्र आगच्छतु। इसी को अगर हमें इस तरीके से कहना हो तो भवान के लिए भवता अत्र आगम्यताम, भवती अत्र आगम्यताम, आपके द्वारा यहाँ आया जाए, या हिंदी में इसे ऐसे भी कह सकते हैं, आप यहाँ आइए। तो ये वाक्य पूरा बन जाएगा। लेकिन हम लोग उतना न बना करके अभी वर्तमान में इतना ही हम लोग बनाए। अत्र आगम्यताम, ऊपरी आगम्यताम, नीचे ही आगम्यताम, शीघ्रम आगम्यताम। हमें आशा है कि आप लोग थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे। तो आप लोग एक एक अव्यय लेकर के एक एक वाक्य बनाइए और इसका जितना अभ्यास करेंगे उतना जल्दी संस्कृत आ जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया मनीष जी। जी। जैसे मैं पूछता हूँ, कोई भी बच्चा हाथ उठा के आप लोग उत्तर देना। जैसे मैंने कहा यहाँ आइए, इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? अत्र आगम्यताम। हाँ, बोल सकते हो, सभी लोग बारी बारी से बोल सकते हो। अत्र आगम्यताम, ऊपर आइए। ऊपरी आगम्यताम। ऊपरी, बोलिए, जिनको आ रहा है समझ बोलिए। हाँ, ऊपरी आगम्यताम, नीचे आइए। नीचे आगम्यताम। नीचैहि आगम्यताम। नीचे ही आगम। शोभनम, जल्दी आइए। शीघ्रम आगम्यताम। शीघ्रम आगम्यताम। वहां जाइए। तत्र गम्यताम। तत्र गम्यताम। यहाँ से आइए, इधर से ये जो रास्ता है यहाँ से आइए। इतः आगम्यताम। इतः गम्यताम, अथवा गम्यताम यानी जाइए, है ना। यहाँ से जाइए, धीरे धीरे जाइए। शनैः शनैः गम्यताम। शोभनम, बहुत सुंदर। अच्छी तरह बैठिए। सम्यक उपविश्यताम। उपविश्यताम, अच्छी तरह बैठिए। और लोग बोलें सम्यक उपविश्यताम। आराम से बैठिए। सुखम उपविश्यताम। सुखम उपविश्यताम। चुपचाप ध्यान बैठिए। दें सभी लोग। हाँ महोदय, जी। किंचित क्षण।
अत्र 1:30 जनाः अत्र वर्तन्ते, परन्तु केचन एव अत्र वदन्ति, तर्हि सर्वे एव वदन्तु। तो अत्र अभ्यासः भविष्यति। यदि मौनं धारयिष्यन्ति चेत् कथम् अभ्यासः भविष्यति? चलत् अग्रे। सर्वे मिलित्वा एव वदन्तु। मिलित्वा एव उच्चारणम् आवश्यकम्, उच्चारणं करोतु। उच्चारणम् आवश्यकमस्ति। अस्तु, पुनः एक बारं सभी लोग बोलना है। मनीष जी, आप प्रश्न करिए, ये लोग उत्तर देंगे। कुछ दीजिए, कुछ दीजिए। किंचित दीयताम्। जल्दी दीजिए, जल्दी दीजिए। शीघ्रं दीयताम्। यहाँ से आइए। अत्र इतः आगताम्। आगम्यताम्। बहु शोभनम्। इतः आगम्यताम्। जल्दी बैठिए। शीघ्रम् उपविश्यताम्। यह दीजिए। इदं दीयताम्। इदं दीयताम्। बहु शोभनम्, बहु शोभनम्। यह पुस्तक दीजिए। इदं पुस्तकं दीयताम्। पुस्तकं दीयताम्। इदं पुस्तकं दीयताम्। बहु शोभनम्। वहां से उठिए। ततः उत्थीयताम्। ततः उत्थीयताम्। ततः उत्थीयताम्। वहां से उठिए। यह कार्य करिए। अत्र लिखितमस्ति, उपरि क्रियतां भवति। पञ्चवाक्यानि एव भवतु अद्य मनीष महोदय। दीयतां अस्तु यावत्। अस्तु, सम्यक्। आम् आम्। धीरे से बैठिए। धीरे से बैठिए। शनैः उपविश्यताम्। शनैः उपविश्यताम्। आराम से बैठिए। सुखम उपविश्यताम्। आराम से बैठिए। यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। उपविश्यताम, बैठिए, इस अर्थ के लिए उपविश्यताम और आस्यताम, आस धातु है और वहां उपविश्य धातु है, विश्व धातु है, उपसर्ग है, दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। उपविश्यताम, आस्यताम। तो आप हम लोग महोदय, रामशोक महोदय, अस्माकं मनसि एकं चिन्तनम् अस्ति यत् इमे पञ्च वा षड् धातवः वर्तन्ते। तो एकः धातुः, एकः शब्दः अत्र संयोज्य वाक्यम् अपि, वाक्यस्य निर्माणम् अपि भवेत् सर्वैः छात्रैः छात्राभिश्च, तर्हि सम्यक् भविष्यति। जैसे सभी छात्र ध्यान दें, यहाँ पे आगम्यताम है और अत्र है। एक शब्द ले लेना है और एक क्रियापद ले लेना है और प्रयास करना है कि ज्यादा से ज्यादा हम वाक्य बनाएं। तो इससे क्या होगा? आपका अभ्यास होगा। अभ्यास होने से आप जल्दी से जल्दी शब्दों को बोल सकते हैं। तो इदमेव अस्ति। वाक्यानां निर्माणं कृत्वा उत्तरपुस्तिकायां लिखित्वा समूहे प्रेषयन्तु। प्रेषयन्तु। सम्यक् सम्यक्। समूहे सर्वे प्रेषयन्तु। पञ्चवाक्यानि भवन्तु, 10 वाक्यानि भवतु वा, किन्तु समूहे प्रेषयतु लिखित्वा। सम्यक् अस्ति? नाम अपि लिखितु। स्वस्य नाम भवतु, एवं किम् अभ्यासः विहितः एतत् सर्वं समूहे आगमिष्यति चेत् सम्यक् भविष्यति। तर्हि यदि त्रुटिः भविष्यति तदा वयम् अवलोकयामः। तस्य कृते चिन्ता नास्ति। त्रुटेः कृते चिन्ता नास्ति। त्रुटिः भविष्यति, पुनर्संशोधनम् अपि भविष्यति। अत्र गौरव महोदयः, मनीष महोदयः, अहम् अस्मि। यत्किमपि शुद्धं वा अशुद्धं वा भविष्यति,
तस्य कृते अत्र संशोधनं भविष्यति किं महोदय आम् तर्हि सम्यक् आम् आम्। तर्हि साम्प्रतं शोभनम् कुलगीतस्य समयः किं कक्षा एतावदेव भवतु आम् एतावती एव भवतु एतावती एव गौरवमहोदयः आमां महोदय एतावती एव उत्तमा अस्ति हा समयः तर्हि कुलगीतं कः का वा गायति गातुम् इच्छति साधना सिंह वर्तते वा आं महोदय अहमस्मि अन्ये अपि अभ्यासं कुर्युः भारतीयैकता साधकं संस्कृतं भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतं भारतीयैकता साधकं संस्कृतं भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतं ज्ञानपुञ्जप्रभादर्शकं संस्कृतं सर्वदानन्दसन्दोहदं संस्कृतं भारतीयैकता साधकं संस्कृतं भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतं नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी सत्यशील सौन्दर्य समीरा ज्ञान जला गतिशारा छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा पावन संस्कृत धारा पावन संस्कृत धारा अमर वाणी विजयताम् अमर वाणी विजयताम् अमरवाणी विजयताम् विजयताम् बहु शोभनं सर्वे न वदन्ति अत्र न वर्तन्ते के महोदय अत्र आदितः समाप्तिपर्यन्तं केचन म्यूट् इति एव कृत्वा भवन्ति हम्म। तथा न अस्माभिः करणीयं मध्ये ये मध्ये छात्राः हम्म। गौरव महोदय ये आम् छात्राः अत्र वर्तन्ते आमां। तेषु छात्रासु वा किञ्चित् मन्ये यदि आमुखपटले न आगन्तुम् इच्छन्ति हम्म। तत्रापि काचित् बाधा नास्ति परंतु माइक जो है बंद करके वह बोलते रहे जिससे कि उनका उच्चारण होता रहे जी जी और जब वो उच्चारण धीरे धीरे करने में समर्थ हो जाएंगे तो खुद ही उनकी इच्छा रहेगी कि हम भी कुछ बोलें। लेकिन अब अगर माइक म्यूट करके और जो है चित्र न दिखा करके अगर वो इधर उधर चले जाएंगे तो उनका समय भी जाएगा और पैसे का भी अपव्यय होगा। इसलिए जो लोग भी हैं 30 हैं 40 हैं जितने भी लोग हम लोग हैं वो सभी लोग एकदम दत्तचित्त होकर के जो है बोलें सुने ध्यान से सुने और उसको स्मरण करें। एक और हम कहना चाह रहे थे कि जो वाक्य संग्रह है इसका जो पीडीएफ है वह बच्चों को पहले ही भेज दिया जाए तो उचित रहेगा क्योंकि वो पढ़ लेंगे उसको अच्छे से। हाँ। तो वो बोलने में उनको हिचकिचाहट नहीं होगी। भेज दिया गया है अब महोदय एक पीडीएफ भेजा गया समूहे अस्ति भेजा गया हाँ प्रेषितं अस्ति। तो जो भी बच्चे जुड़े हैं बाद में वो भी ध्यान देंगे उसको फोटो कॉपी करवा लें और उसका अभ्यास करें। ये नहीं कि मोबाइल में है तो बस मोबाइल से ही देख के पढ़ेंगे, ऐसा ना करें। बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। एक पेज में हमको लगता है कि 2-2 पन्ने का जो है एक पेज में आ जाएगा और उसको पेज में फोटो कॉपी करके और उसके बाद जितना अभ्यास करेंगे उतना ही उचित रहेगा। हम लोगों ने भी ऐसा ही किया था और हम चाहते हैं कि जो भी छात्र जुड़े हैं 1 महीने जितना भी पढ़े वो उनको अधिकतर संस्कृत के ये सब शब्द जो है उनके मन मस्तिष्क में आ जाए। यही उचित रहेगा महोदय। ये उचित रहेगा। इदमेव उचितं भविष्यति। उचितम् अस्ति। तर्हि समय तु हाँ इतोपि किञ्चित् यदि वक्तव्यमस्ति तर्हि नहीं सूचयन्तु भवन्तः। वक्तव्यं नास्ति किन्तु यदि कदाचित् एवं भवति यदि कोऽपि छात्रा न वदति है ना
तर्हि तस्य नाम उच्चारणं कृत्वा सा कक्षायां वर्तते अथवा न वर्तते मध्ये वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अवलोकनीयं वर्तते नाम सम्यक्। हाँ, यथा नाम तो दृश्यते एव, प्रीति, राखी, प्रिया इत्यादि नाम इसमें हैं। तर्हि बीच बीच में मैं नाम लेके भी हम लोग पूछ सकते हैं किसी बच्चे से। और हालांकि जो जिज्ञासु हैं वो जरूर कक्षा में उपस्थित हैं, जो जिज्ञासु नहीं होंगे वो लोग कहीं भी ऑनलाइन होके चले जा सकते हैं, है ना। और कक्षा में आनंद आएगा सबको, अगर अच्छा लगेगा, कक्षा अच्छी लगेगी तो जरूर उपस्थित रहेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। इसलिए आज इतना ही रखते हैं और कल पुनः समय से मिलते हैं। 5 बजे से लेकर के 5:10 तक आप लोग ज्वाइन हो जाइए और अधिक समय न लेते हुए 6 बजे ही कक्षा समाप्त करेंगे। 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, इतना समय आप निकालें, सभी बच्चों से अनुरोध है। ठीक है मनीष महोदय, गौरव जी, सभी को शुभ रात्रि। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः। नमो नमः।